नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको मजेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। चार चोर और समझदार व्यापारी। गांव के बाहरी इलाके में स्थित एक छोटा सा बाजार हर हफ्ते की तरह आज भी चहल पहल से भरा था। उस बाजार में एक समझदार व्यापारी हरिराम अपनी दुकान चलाता था। हरिराम अपनी ईमानदारी और बुद्धिमानी के लिए पूरे इलाके में मशहूर था। उस शाम बाजार खत्म होने के बाद हरिराम अपनी दुकान बंद कर रहा था। उसी समय चार चोर उसकी दुकान के पास छिपकर उसकी हर गतिविधि पर नजर रख रहे थे। इन चोरों ने सुना था कि हरिराम के पास आज बड़ी रकम है, जिसे वह बाजार में माल बेचकर कमाकर लाया था। हरिराम ने दुकान बंद की, अपने झोले में कुछ सामान और एक भारी बटुआ रखा और घर की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह सुनसान रास्ते पर पहुंचा, चारों चोरों ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। जंगल के पास पहुंचते ही चारों चोरों ने हरिराम को घेर लिया। रुको, अपना बटुआ हमें दे दो, एक चोर ने धमकाते हुए कहा। हरिराम थोड़ा घबराया लेकिन जल्द ही अपने आप को संभाला और बोला, ठीक है, लेकिन जो तुम चाह रहे हो वो इतना आसान नहीं है। चोरों ने सवाल किया, क्यों? क्या मतलब है तुम्हारा? हरिराम ने शांत स्वर में कहा, जो बटुआ मेरे पास है उसमें सच में बहुत पैसे हैं, लेकिन उसमें एक रहस्य भी छिपा है। अगर तुमने बिना सोचे समझे इसे ले लिया तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। चोरों के बीच हलचल मच गई। उनमें से एक, जो ज्यादा चालाक था, बोला, झूठ मत बोलो, हमें डराने की कोशिश कर रहे हो, जल्दी से बटुआ दे दो। हरिराम मुस्कुराया और बोला, अगर मुझे झूठ बोलना होता तो मैं इसे इतने आराम से तुम्हारे सामने नहीं रखता। लेकिन ठीक है, मैं इसे तुम्हें दे दूंगा, लेकिन पहले मेरी एक शर्त माननी होगी। चोरों ने हंसते हुए पूछा, क्या शर्त? हरिराम ने एक पत्थर उठाया और पास के एक कुएं की ओर इशारा करते हुए कहा, इस बटुए को लेने से पहले इस पत्थर को कुएं में फेंक दो। अगर कुएं में से अजीब सी आवाज आए तो इसका मतलब है कि बटुआ सच में खतरनाक है। अगर कुछ न हो तो बटुआ तुम्हारा। चोरों ने सोचा कि यह एक आसान काम है। उन्होंने पत्थर को कुएं में फेंक दिया। जैसे ही पत्थर पानी में गिरा, एक तेज गूंजने वाली आवाज हुई जो बिल्कुल अप्राकृतिक थी। चोर डर गए और आपस में खुसर-पुसर करने लगे। यह क्या था? एक चोर ने पूछा। हरिराम ने गंभीरता से कहा, मैंने पहले ही कहा था, इस बटुए में एक प्राचीन ताबीज है जो सिर्फ सच्चे और ईमानदार इंसान के पास रह सकता है। इसे चुराने वाले को बदले में बड़ा नुकसान होता है। डरे हुए चोरों ने आपस में सलाह की और हरिराम को बटुआ लौटाने की बात कही। हरिराम ने बटुआ अपने पास रखा और मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम जा सकते हो, लेकिन याद रखना, लालच हमेशा नुकसान करता है। डरे हुए चोर वहां से भाग गए। हरिराम ने चैन की सांस ली और सोचा, योजना काम कर गई। असल में हरिराम ने कुएं के अंदर पहले से एक लोहे की बाल्टी बांध रखी थी ताकि पत्थर फेंकने पर आवाज हो। इस तरह समझदारी और सूझबूझ से हरिराम ने अपनी संपत्ति और जान दोनों बचा ली।